कर दिया। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम बेटे आज आपके लिए एक नया सा चैप्टर लाया हुआ है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें बेटे हम लोग जितनी चीज़ें पढ़ेंगे सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, सबको कोई टेक्निकल वैल्यू नहीं है। हम एक तरह समझें कि जो एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं उसी पर हम लोग स्टडी करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, सीखेंगे क्या लोगों ने बताया था। आइए पहले चैप्टर को लिखें। चैप्टर नाम डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। बेटे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन वेव नेचर ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। वेव नेचर ऑफ लाइट को बेटे रिप्रेजेंट करता है। हमारा कहना मतलब है कि बेटे वेव ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा है, वेव रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है कौन? वेव नेचर ऑफ लाइट। लेकिन बेटे बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये पाया कि किसी भी मेटल्स पे हमने यूवी लाइट को इंसिडेंट कराएं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। लेकिन बेटे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव ऑप्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कुड नॉट एक्सप्लेन। जब बेटे बात कहाँ से डुअल नेचर की बात आई, ये जानिए, फिर से मैं बता रहा हूँ। वेव नेचर ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करती है, कहाँ रिप्रेजेंट होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन केस में। मतलब अगर बात किया जाए वेव नेचर ऑफ लाइट इन तीनों टर्म में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में रिप्रेजेंट होता है। लेकिन जब किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव ऑप्टिक्स वहाँ पर बेटे एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, कुड नॉट एक्सप्लेन। फिर जब इतनी बातें नहीं हो पाई तो बेटे इस बात को आगे चल करके आइंस्टीन साहब ने क्या किया, इस बात को आगे बढ़ाया। और आइंस्टीन ने बताया किस बेस पे? बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट के बिहेव पे आइंस्टीन ने इस बात को बताया कि पार्टिकल, रिफ्लेक्टेड पार्टिकल ऑफ लाइट, इन सब के बारे में इन्होंने बताया। चूंकि जब वेव ऑप्टिक्स यहाँ पर फेल हो गई कि किसी भी सरफेस पर
किसी भी मेटल सरफेस ईवी लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। तो वेव ऑप्टिक्स नहीं इसको एक्सप्लेन कर पाई क्यों होता है। तब आइंस्टीन साहब आए तो उन्होंने क्वांटम थ्योरी के हिसाब से 1921 में इसको एक्सप्लेन किया था। तभी इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। तो क्या बातें हैं, तो मैं इनको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो मैं टॉपिक पर आता, अभी टॉपिक पे नहीं आया हूँ, कहानी है। फिर सुने एक बार सभी लोग ध्यान से कि वेव ऑप्टिक्स, जिसे आप वेव नेचर कहते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में रिप्रेजेंट कर दिखाती है। इसमें हमको प्रकार दिखता है, रिप्रेजेंट होता है। लेकिन जब किसी मेटल सरफेस पर यूवी लाइट गिरती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्यों होता है, इसमें वेव नेचर नहीं रिप्रेजेंट होता है। जब वेव नेचर नहीं रिप्रेजेंट होता है तो 1921 में आइंस्टीन साहब ने क्या किया था, इस चीज़ को क्वांटम नेचर, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट के बिहेवियर, इसको क्या किया था, बताया था। ठीक, इसको समराइज करके लिखना है, इंट्रोडक्शन डाल करके थोड़ा सा इसको आप बना लीजिए तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, बन जाए तो बताइए, थोड़ा जल्दी करो। ठीक, अब आप नई चीज़ क्या पढ़ेंगे, हेडिंग डालें वर्क फंक्शन। बिटिया तो मैं इंट्रोडक्शन दिया हूँ, इसमें परेशान नहीं होना, ठीक है। अब आइए, जो वर्क फंक्शन आप लिख लेंगे, बोर्ड में आया हुआ टॉपिक है। वर्क फंक्शन फाइन आर्ट।
अब समझिए क्या है बेटे, ध्यान सुनिए। हमने पढ़ लिया है क्या बेटे, एटम का न्यूक्लियस मोर मैसिव पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटे, रिवॉल्व करते रहते हैं। बोलिए, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जनरली ये देखा गया है बेटे कि अगर हमें कहें कि सर ये इलेक्ट्रॉन निकलता क्यों नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ बेटा निकलता है, लेकिन एट एनी स्टैंड जिस क्षण ये निकलता है, जैसे अपना स्थान छोड़ता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचता है, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फिर अट्रैक्ट कर लेता है। समझ बात, समझ में आया? न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। किसी क्षण हम महसूस करें इलेक्ट्रॉन निकलना भी चाहता है, उसी समय वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, तो उसको अट्रैक्शन में खींच लेता है, इसलिए वो निकल नहीं पाता। बात समझ आ गई? समझ में आया ना? न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? जब हमने देखा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलना भी कोशिश करता है, जैसे वो इंस्टेंट कोशिश भी करता है, एफर्ट करता है, तुरंत वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, फिर उसको खींच करके अपने पास ला लेता है और फिर वो रिवॉल्व करता रहता है। तो लोगों ने सोचा क्या किया जाए फिर आगे। तो लोगों ने कहा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी दी जाएगी, दैट इज द इन द फॉर्म ऑफ वर्क। जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे वो किस रूप में होगी? वर्क फॉर्म में। तो इस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए जो बिटिया बच्चे हमारे वर्क डन करेंगे, अब मैं इससे वर्क डन को फाइन आर्ट से डिनोट करूंगा, क्योंकि वर्क कई जगह डिनोट हो गया, लेकिन अब कोई फाइन आर्ट लिखेगा तो आप डुअल नेचर में पहुंच जाएंगे। नहीं समझ में बात? समझ में आ गया? तो किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। बोलो, समझ में आया? द मिनिमम एनर्जी required by an electron to escape from metal surface। मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? ये न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, वहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। उसको निकालने के लिए जो मुझे मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। तो लिखे डिफिनीशन, इट इज द मिनिमम एनर्जी, it is the minimum energy is required by an electron it is the minimum energy is required by the electron to escape from metal surface, escape from metal surface. This energy is called work function. This energy is called work function. क्लियर हो गया सबको भैया? याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग दो वैल्यू पढ़ेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम किसकी होती है वर्क फंक्शन। तो मिनिमम वर्क डन बेटे सीजीएस क्या होता है? सीजीएस, कैपिटल सी स्मॉल एस। थोड़ा बढ़िया से लिख दें। इसकी वैल्यू कितनी होती है? एनसीईआरटी में लिखा है, आप देख सकते हैं, 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? प्लेटिनम की, जो 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है।
क्या मैं आपको समझा पाया कि नहीं? समझ में आ गया बढ़िया से? नोट कर लीजिए। ठीक बेटा, क्लियर हो गया? तो हम लोग फिर समझाएं, समझ में आ गया? आ गया? अब बेटे हमने बता दिया क्या कि एनर्जी मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बात हो गई ना कि भाई वो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पा रहा था, बाउंड था पॉजिटिव निगेटिव चार्ज से, तो उसको हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ा। एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिया तो अपने सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल गया। तो बाहर निकल गया, कौन निकला? इलेक्ट्रॉन। उसी इलेक्ट्रॉन के नाम से बनाया गया नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन जानते हैं, इमिशन में निकलना या उत्सर्जन, या हम अपनी भाषा में कहेंगे निकलना। तो अब इसकी डिफिनीशन बड़ी आसान है। देखो बेटा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहाँ? मेटल सरफेस, बस। अब बिटिया अभी इलेक्ट्रॉन बाउंड था ऐसे, ये कब बाहर निकलेगा? हाँ, जब एक्स्ट्रा क्या दोगी? एनर्जी। अब मैं यहां लिख दिया एक्स्ट्रा एनर्जी। तो लिखो डिफिनीशन, द फिनोमेना ऑफ, इधर देखो जिससे याद हो जाए, द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ फ्रॉम, बस, द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। लिखा? कंप्लीट हो गया? बोल दिया करो बेटा। अब इमिशन कैसा? थर्मो आयनिक इमिशन। थर्मो थर्मो आयनिक। थर्मो आयनिक इमिशन। अब क्या करेंगे? थर्मो माने हीट। अब हम क्या करेंगे बेटा? कोई मेटल सरफेस बनाएंगे। मेटल सरफेस बना करके एक लैम्प टाइप बना करके इसको दिखाएंगे कि हम इसको हीट दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। ठीक है बेटा? है? क्या लिखेंगे? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय हीटिंग द मेटल सरफेस। लिखो, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय हीटिंग द मेटल सरफेस ये प्रोसेस कई है बेटे इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने का। आगे समझ भैया? नेक्स्ट टॉपिक, फील्ड इमिशन।
फील्ड इमिशन। फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो भैया। तो क्या करेंगे, किसी मेटल सरफेस को दिखाएंगे और उनके इंड पॉइंट क्या लगा देंगे, पोटेंशियल। और पोटेंशियल लगाएंगे लगभग E की पावर 10⁸ वोल्ट पर मीटर। ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव से क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहां से क्या निकलेंगे बेटे, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फील्ड इमिशन। लिखो, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अप्लाई strong electric field across the metal surface, across the metal surface। सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन का मतलब हुआ बेटे, सपोज करिए, ध्यान दो बेटा, पहले मेटल सरफेस है। अब जो हमने पढ़ा है कंडीशन, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे, रिवॉल्व कर रहे हैं। कोई भी फोटॉन आ करके, इलेक्ट्रॉन आ करके इसको इंसिडेंट करे, इस सरफेस पे स्ट्राइक करे। स्ट्राइक करने के बाद जो पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, ए निकले होता है बाहर, और इसके स्थान पे आकर के इसका स्थान क्या करता है, ऑक्युपाई कर लेता है, ले लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन अब निकलता है, इसका नाम क्या लिखा गया, सेकेंडरी इमिशन। फिर सुनो क्या कहेंगे, कि जब कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करता है, तो वह अपना एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और फिर इलेक्ट्रॉन जब उस एनर्जी पा करके बाहर निकलता है, तो उससे हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन या सेकेंड इमिशन या सेकेंडरी इमिशन कहते हैं। समझ में आया क्या कहा, लिखिए, व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन strike on metal surface, they transfer some energy to free electron of the metal, the energy of free electron more than work function से ज्यादा उसकी एनर्जी होती है बेटा, तभी तो निकलेगा बाहर। बोलो, वर्क फंक्शन से ज्यादा उसकी एनर्जी तभी बाहर निकलता है। लिखा बेटा, इज कॉल्ड सेकेंडरी इमिशन और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।